हेलो दोस्तों। दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग के इस प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने दर्शन के अंतर्गत षड दर्शन की को शुरू किया था और षड दर्शन के अंतर्गत हम सांख्य और योग दर्शन को पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा दर्शन पढ़ेंगे जो है आपका न्याय दर्शन। कौन सा? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि गौतम। अच्छा, इस दर्शन को अक्षपाट दर्शन भी कहा जाता है क्योंकि कुछ ग्रंथों में गौतम ऋषि का जो नाम है वो अक्षपाट मिलता है, तो इसी कारण इस दर्शन को क्या बोला गया है? अक्षपाट दर्शन भी कहा गया है। अब न्याय है क्या? तो साधारण तौर पर जो न्याय है उसका मतलब आप जो है काले कोर्ट से निकालते हो, जजों से निकालते हो, न्यायपालिका से निकालते हो। लेकिन यहां पर गौतम ऋषि ने न्याय का अर्थ अलग निकाला है। गौतम ऋषि ने क्या निकाला है? तो गौतम ऋषि के अनुसार प्रमाणों के द्वारा जिसे सिद्ध किया जा सके वही न्याय है। क्या कहते हैं वो? कि किसी प्रमाणों के सहारे किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है। प्रमाणों के सहारे जो आप निर्णय लेते हो या जिस निर्णय पर आप पहुंचते हो वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है न्याय। अब न्याय दर्शन में कुल मिलाकर 16 पदार्थ माने गए हैं। अच्छा, 16 पदार्थ का उद्देश्य क्या है? तो मैं आपको लंबे समय तक, हमने उपनिषदों में भी पढ़ा था कि प्राचीन काल का मुख्य उद्देश्य क्या था कि सभी ऋषि मुनि चाहते थे कि उन्हें सत्य का ज्ञान हो। आखिर सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, मोक्ष क्या है, कैसे संसार का निर्माण हुआ, हर कोई उस सत्य को जानना चाहता था। तो गौतम ऋषि जब आए तो उन्होंने भी सत्य को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया और उन्होंने सत्य को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग बताया या जो दर्शन दिया सत्य को प्राप्त करने के लिए, वही दर्शन कहलाया न्याय दर्शन। क्या कहलाया? न्याय दर्शन। तो एक्चुअल में, या ये कहें कि न्याय दर्शन क्या है, तो न्याय दर्शन वह मार्ग है जिसके माध्यम से आप कहां पहुंच सकते हो? आप सत्य और मोक्ष तक पहुंच सकते हो। न्याय दर्शन के अंतर्गत गौतम ऋषि ने कुल मिलाकर 16 पदार्थ बताए हैं। कितने पदार्थ बताए हैं? 16 पदार्थ बताए हैं। अब ये 16 पदार्थ कौन कौन से हैं? तो ये है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, वितंडा, हेत भाव, छल, जाति, निग्रह स्थान। ये इस तरीके से कुल मिला के 16 पदार्थ हैं। अच्छा, आपके मेंस का जो पार्ट है, मेंस में एथिक्स के पेपर, जो फोर्थ पेपर है, उसमें षड दर्शन स्पेशली मेंशन करके दिया हुआ है। तो वहां पर आपको न्याय दर्शन बहुत विस्तृत तौर पर पढ़ना है। वहां आपको एक एक दर्शन को विस्तृत तौर पर पढ़ना है। लेकिन चूंकि हम अभी प्रीलिम्स के में फोकस रखे हुए हैं, तो अभी हमारा जो उद्देश्य है कि हमें प्रीलिम्स की दृष्टि से ही पढ़ना है। तो प्रीलिम्स की दृष्टि से मैं बताऊं आपको यहां पे, तो इन 16 पदार्थों में दो पदार्थ, प्रमाण और प्रमेय। कौन से? प्रमाण और प्रमेय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। अगर अगर पीएससी जो है न्याय दर्शन से कुछ अच्छे प्रश्न बनाने की कोशिश करेगी तो वो यही दो हैं। कौन से? प्रमाण क्या है और प्रमेय क्या है। तो 16 पदार्थों में जो सबसे पहला पदार्थ है वो है प्रमाण। अब प्रमाण क्या है? तो प्रमाण का मतलब होता है वो माध्यम जिससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। जिस भी माध्यम से आपको यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहा गया है? प्रमाण। और प्रमाण के अंतर्गत चार माध्यमों को रखा गया है। ये चार माध्यम कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है उपमा और चौथा है शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा और शब्द, ये चारों ही प्रमाण, ये चारों ही माध्यम या ज्ञान प्राप्त करने के ये जो चार साधन है, ये आप ग्रीक दर्शन में भी देखते हो। जब आप
अरस्तु को पढ़ोगे, जब आप कहना चाहिए सुकरात को पढ़ोगे, वहां पर भी इनकी चर्चा की गई है, लेकिन उन्होंने बहुत बाद में करी है। हमारे दर्शन में न्याय के अंतर्गत बहुत पहले ही इन चारों की चर्चा की जा चुकी है। ठीक, तो इनमें से प्रमाण के अंतर्गत जो सबसे पहला माध्यम बताया गया है कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो उसके अंतर्गत है प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष क्या है? तो प्रत्यक्ष के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के जो साधन है वो माने गए हैं ज्ञानेंद्रिय। क्या माने गए हैं? ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से आप जो ज्ञान प्राप्त करते हो उसे भी यथार्थ ज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है, या ये कहें कि आप ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। अब ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी है? आप तो शायद भूल गए होंगे, मैंने आपको बहुत बार ये बता चुका है कि आपकी ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है। आपकी मुख्यतः 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। इनके माध्यम से ही आप ज्ञान प्राप्त करते हो। जैसे कि आंखों से आप देखते हो कि भैया हाथी है कि घोड़ा है, तो आपको ज्ञान मिलता है। कानों से कोई बातों को सुनते हो आप, तो आपको पता चलता है कि जानकारी सही है या गलत है। त्वचा से आपको स्पर्श का पता चलता है और जो है आसपास की जानकारियां प्राप्त होती है। तो ज्ञानेंद्रिया भी जो है ज्ञान का एक स्रोत है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए इसे जो है उचित माध्यम नहीं माना जाता। माध्यम है लेकिन एक उचित माध्यम नहीं माना जाता, क्योंकि कहा जाता है ना, आंखें भी धोखा दे जाती हैं। हाँ, जैसे कि आप दूर से देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि भैया कहीं काला काला दिख रहा है तो बोले भूत है, पता चले तो किसी व्यक्ति की परछाई है। जंगल से जा रहे हो, वहां से रास्ते से वहां से कुछ निकला तो बोले शेर है, पता चला वहां जाके बकरी है। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे पूर्ण रूप से यथार्थ नहीं माना जाता। इसके बाद जो दूसरा साधन है वो है अनुमान। अनुमान क्या है? तो ये होता है अनुमान लगाना, और अनुमान आप लगाते हो अनुभव के आधार पर। अनुभव के आधार पर कैसे आप अनुमान लगाते हो? तो जैसे कि कहीं पर धुआं उठ रहा है दूर कहीं, तो आप अनुमान लगा लेते हो कि धुआं उठ रहा है मतलब आग लगी हुई है। तो इस तरह से अनुमान लगा के भी आप ज्ञान प्राप्त करते हो। इसी तरीके से आपका कोई मित्र आया, उसके गाल लाल पीले थे, तो आप समझ जाते हो कि भैया इसको किसी ने कूट दिया है। तो ये भी एक अनुमान है, और अनुमान के माध्यम से भी आप जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। अनुमान बोलो या अनुभव बोलो। तीसरा है उपमान। उपमान के माध्यम से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उपमान माने उपमा दी जाना, कि देते हैं ना हम किसी को, उपमा के माध्यम से भी ज्ञान में मिलता है। अब उपमा कैसे कैसे? कि जैसे मान लीजिए कि कोई कार है, हाँ, जैसे मान लीजिए स्विफ्ट है। स्विफ्ट कार जो एक छोटे से पक्षी के नाम पर है, तो स्विफ्ट कार को बोला कि भैया ये तो बिल्कुल चीते की तरह है। तो यहां पर जो आप उपमा दे रहे हो, वहां पर चीते का मतलब ये नहीं है कि कार चीते के समान है, बल्कि यहां पर उपमा से तात्पर्य है कि भैया वो कार जो है बिल्कुल चीते की तरह भागती है। वैसे ही अगर हम बोल रहे हैं कि भैया शर्मा जी का लड़का तो बोले हाथी का बच्चा है, शर्मा जी का लड़का तो बोले हाथी का बच्चा है, तो यहां पर यह तात्पर्य नहीं है कि भैया शर्मा जी का लड़का हाथी का ही बच्चा है। यहां पर उपमा से तात्पर्य है कि शर्मा जी का जो लड़का है वह अच्छे खासे खाते पीते घर से है। तो इस तरह से उपमा के माध्यम से भी जो है हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर चौथा है शब्द। शब्द ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चारों में से प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान और शब्द, शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शब्द में क्या है? तो शब्द में उन सिद्धांतों को, उन किताबों को और उन बातों को रखा जाता है जो पहले से प्रमाणित हो चुकी हैं, और उनका जो है यथार्थ ज्ञान माना जाता है। जैसे कि न्यूटन ने पहले ही जो है सिद्धांत दे चुके थे, जो गति के सिद्धांत थे, या फिर जो है ग्रेविटी से रिलेटेड जो सिद्धांत थे, तो आप उन्हें प्रमाणित मानते हो। आप उसमें बहस नहीं करते हो कि नहीं नहीं, मेरा एप्पल तो ऊपर जाता है, उसका कैसे नीचे चला गया। उस ज्ञान को आप यथार्थ मानते हो। जैसे भारत में एक परंपरा रही है आजकल, जैसे हमारे यहाँ चलता है कि हर चीज के लिए प्रमाण मांगते हैं, कि बोले बताओ राम मंदिर था उसका प्रमाण दो।
तो हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, हमारे यहाँ वेद और उपनिषद को शुरुआत में प्रमाणित मान लिए गए, बाद में उन्हीं उपनिषदों को एक ऋषि से दूसरे ऋषि ने रटाया और हर किसी को वो जो थे श्लोक और मंत्र हमेशा रटे रहे, तो उन पर कभी किसी ने संशय नहीं किया। तो जब पिपलाद ने कहा कि ब्रह्म को जानने का ये रास्ता है या ब्रह्म को इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है या ब्रह्म ये है, तो उन पर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वो वेदों के ज्ञाता थे, वो उपनिषदों के ज्ञाता थे और वो जो कह रहे थे वो सिद्धांत आधारित बात कह रहे थे। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि शब्दों के माध्यम से या कहना चाहिए किताबों के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं? प्रमाण के अंतर्गत रखते हैं। तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही कि भैया प्रमाण को किस दर्शन के अंतर्गत रखा जाता है ज्ञान के लिए, तो इसे रखा जाता है न्याय दर्शन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखा जाता है? न्याय दर्शन के अंतर्गत। दूसरा कि प्रमाण के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम है, तो प्रमाण के अंतर्गत 4 माध्यम है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद जो दूसरा पदार्थ था वो था प्रमेय। कौन सा था? प्रमेय। अब प्रमेय क्या था? तो प्रमाण के माध्यम से जो ज्ञान सिद्ध होता है, प्रमाण के माध्यम से जो ज्ञान सिद्ध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रमेय। ठीक है ना? वह वस्तु जो प्रमाण द्वारा सिद्ध की जा सके उसे हम क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। और इसके अंतर्गत न्याय दर्शन ने 12 तत्वों को रखा है। कितने? 12 तत्वों को रखा है जिन तत्वों को प्रमाणित किया जा सकता है। तो इसमें कौन कौन से हैं? आत्मा, शरीर, इंद्रियां, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, भेदभाव, फल, दुख, उपवर्ग। ये 12 हैं जिन्हें प्रमाणित किया जा सकता है। हमारे दर्शन में देखो, आत्मा को भी प्रमाणित किया जा रहा है, मन को भी और बुद्धि को भी प्रमाणित किया जा सकता है भारतीय दर्शन में, लेकिन साइंस में अभी नहीं किया जा सकता। आगे किया जाएगा तब भी विश्वास कर लिया जाएगा, लेकिन अभी जो है इसी के कारण भारतीय दर्शनों को अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, यहां से जो प्रश्न बन सकते हैं, तो पहला प्रश्न, तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उसके प्रतिपादक है गौतम ऋषि। उनकी किताब कौन सी थी? तो वो थी न्याय सूत्र। न्याय सूत्र या न्याय दर्शन में कितने पदार्थों का उल्लेख है? तो न्याय दर्शन में कुल 16 पदार्थों का उल्लेख है और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से पदार्थ है? तो पहला था प्रमाण और दूसरा था प्रमेय। ये वो 16 पदार्थ हैं जिनके माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, आप ब्रह्म को जान सकते हो, आप सत्य को प्राप्त कर सकते हो, आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो ये 16 पदार्थ माध्यम है ब्रह्म और सत्य को जानने का। और इसमें से भी 2 इंपॉर्टेंट कौन से हैं? प्रमाण और प्रमेय। अच्छा, टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे यहाँ, एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए टेस्ट सीरीज शुरू है। ये टेस्ट सीरीज जो है मात्र 99 के लिए, और इसके अंतर्गत 39 टेस्ट आपके कराए जाएंगे। इसमें 10 से 12 एफएलटी रहेगी, 2 बार आपके जो है सब्जेक्ट के टेस्ट रहेंगे यूनिट वाइज। तो आप चाहें तो इन टेस्ट को मात्र 99 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का जो लिंक है वो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। ये हो गया हमारा न्याय दर्शन जो प्रीलिम्स के हिसाब से है। हालांकि मेंस में आपको न्याय दर्शन के बारे में बहुत विस्तृत तौर पर पढ़ना है, तो यह आपको एक ओवरव्यू था। इसके बाद जो न्याय दर्शन से जुड़ा हुआ अगला दर्शन है वो है वैशेषिक दर्शन। उसके बारे में जो चर्चा है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे।